महीने और 4 महीने और 4 महीने और। तुम भी खुश हो ना? ओह माई, मैं हो सकता है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता था कि अरे तुम्हें खुश होना पड़ेगा, तुम हो ना खुश? वेल, शायद थोड़ी सी, ऐसा कुछ लग तो रहा है। मुझे पता था। हाँ, तो मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि अगली डेयरिंग डू बुक आज से ठीक 4 महीने बाद आ रही है और ये है खुश होने वाली बात, है ना? तो बताओ, डेयरिंग डू की अगली बुक में कौन से शानदार जानदार एडवेंचर्स होंगे? बताओ, क्या उसमें वो टैलाकॉन के किले के बारे में लिखेगी जिसमें मुश्किल एरो डिफेंस का सामना करने के सिवाय और कोई चारा नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसकी फुर्ती, तेज दिमाग और हिम्मत उसे कामयाबी दिला पाएंगे? ओह, या फिर उसका अगला रोमांच सामना करवाएगा विशाल डरावने आविज़ोटल से? क्या वो डर जाएगी और दुम दबाकर भाग जाएगी, या फिर पूरी ताकत से उड़ती हुई उसका मुकाबला करेगी सामने खड़ी इतनी बड़ी मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर? संभल कर। ओह, मुझे नहीं लगता ये अगले 4 महीने भी बच पाएगी। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। 3 महीने और 26 दिन, 3 महीने और 26 दिन, 3 महीने और 26 दिन। हे ट्वाइलाइट, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि? अच्छा हुआ तुम आखिरकार आ ही गई। सब पोनीज यहाँ क्या कर रही हैं? हम छुट्टियों की पार्टी कर रहे हैं। और ये तो बताओ कि आज कौन सी छुट्टी है? आज नेशनल रैंडम हॉलीडे पार्टी डे है। वूहू! मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना, पर ये पंच बहुत ही टेस्टी है। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एक सीक्रेट। तो किसी पोनी ने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आई थी, पर उस वक्त तुम डेयरिंग डू की पिछली किताब पढ़ने में बिजी थी, और शायद 12वीं बार। और पता है, बस 3 महीने 26 दिनों के बाद मैं उसकी अगली किताब पढ़ पाऊंगी। ओह, क्या तुमने नहीं सुना? अगली किताब की रिलीज डेट 2 महीने आगे कर दी गई है। 2 और महीने? मैं पहले ही कितना इंतजार कर चुकी हूँ। मैं 2 महीने और इंतजार नहीं कर सकती। अब मेरा क्या होगा? हाँ, वो सही कह रही है। क्या उन्होंने इसकी वजह बताई? पब्लिशर ने कहा कि ऑथर ए.के. यर्लिंग अगले 2 महीने तक किताब खत्म नहीं कर पाएंगी। कपकेक्स? तुम ये कैसे जानती हो? मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी, क्योंकि असली फैन तो मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे ही जितनी बड़ी फैन हूँ। दरअसल मैंने ही तुम्हें पहली बार इन किताबों के बारे में बताया था, तुम्हें याद है? ओह, सही कहा। ए.के. यर्लिंग मेरी सबसे पसंदीदा ऑथर हैं। मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। वो कहाँ बड़ी हुई, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से पूरी की, उन्होंने अपनी पहली किताब डेयरिंग डू कहाँ लिखी थी। वो कहाँ रहती हैं? नहीं, हालांकि मैं पता लगा सकती हूँ कि लेकिन क्यों? तुम समझी नहीं? नई किताब को आने में देर इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है उन कामों को निपटाने में जिनकी वजह से वो किताब लिखने पर ध्यान नहीं दे पाती होंगी, ताकि मेरा मतलब मेरे जैसे फैंस जल्दी से जल्दी उसे पढ़ सकें। जरा सोचो, हम उनकी मदद कर सकते हैं शॉपिंग करने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में। अब ऐसी मदद किसे अच्छी नहीं लगेगी? पता नहीं, पर वो हमसे उम्मीद करती होंगी कि हम उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, है ना? वो हमें मना भी कर सकती हैं। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। ऑफ कोर्स मैं सही कह रही हूँ। तो अब उनका पता मालूम करें। मैं कह रही थी ना, वो इक्वेस्ट्रिया के सुनसान इलाके में क्यों रहेंगी, सिवाय इसके कि वो चाहते हैं कि लोग उनके काम में दखल ना दें। हमें उनकी प्राइवेसी मुझे वो घर मिल गया। हम बहुत करीब हैं। इस तरफ चलो। रुको। ओह नहीं, ये क्या हो गया? लगता है कोई और पोनी उनकी प्राइवेसी में पहले ही दखल कर चुकी है।
अरे रुको, किसी पोनी ने इस जगह को बर्बाद कर दिया। हो सकता है, या फिर हो सकता है एक ईयरलिंग बस एक बहुत ही आलसी पोनी है। उम्मीद है एक ईयरलिंग ठीक होगी। और अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया होगा तो? अरे नहीं, फिर तो हमें किताबें नहीं मिलेंगी। पर हाँ, मुझे तो उनकी फिक्र ज्यादा है। जाहिर है। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? एक की ईयरलिंग। ये सब हमने नहीं किया, कसम से। तुमने मेरे घर के साथ क्या किया? ये हमने नहीं किया मिस ईयरलिंग। आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। ओके, मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, पर मुझे कहना ही पड़ेगा कि हम सबको आपकी किताबें कितनी पसंद है। ये सुरक्षित है। बहुत खूब। शायद अब सही वक्त है ये पूछने का कि हम उनकी नई किताब को जल्दी से खत्म करने में मदद कैसे कर सकते हैं। सुनिए जरा। रेनबो डैश, 1 मिनट आना। एक ईयरलिंग ने हमसे साफ साफ कह दिया कि वो अकेले रहना चाहती हैं। हमें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। ये बात तुम्हें उन लोगों से कहनी चाहिए। एक ईयरलिंग ही डेरिंग डू भी है। इसका मतलब एक ईयरलिंग और डेरिंग डू एक ही है। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। अब छोड़ो भी, मुझे तो ये पहले से ही मालूम था। शानदार, लाजवाब। वाह, क्या एक्शन था। डेरिंग डू। बहुत बहुत शुक्रिया डेरिंग डू। जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस खजाने को लेकर हमारी पहले की तमाम कोशिशें नाकाम रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने हमारे लिए इसे ढूंढ दिया। मुझे वो वापस करो कैबेलरॉन। मुझे डॉक्टर कैबेलरॉन कहो। वो चौथी किताब से है, डेरिंग डी एंड द रेज ऑफ ड्रीम्स। वो डेरिंग डू के एडवेंचर्स में पार्टनर बनना चाहता था। मैं जानती हूँ, पर उसने मना कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। असली डेरिंग डू और असली डॉक्टर कैबेलरॉन। जरा मुझे सोचने दो। आवी ज़ोटल ने तुम्हें एक काम सौंपा है। तुम इस रिंग को चुरा कर उसे देना चाहते हो ताकि आकाशवाणी के मुताबिक टैलोकॉन का किला अगले 800 सालों तक सुरक्षित रह सके। काफी सही था, लेकिन नहीं, मैं ये रिंग उसे बेचने वाला हूँ। थोड़े पैसे बनाऊंगा और रिटायर हो जाऊंगा इस आर्कियोलॉजी से। कैबेलरॉन, बेवकूफ कहीं के, तुम इसके लिए घाटी को 800 सालों तक झुलसने के लिए छोड़ दोगे? बाजार की ओर चलो हेंच पोनीज। क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? आप ठीक हैं? मैं खुद कर लूंगी। वो बस आपकी मदद करना चाह रही थी मिस डू। डेरिंग डू को मदद की जरूरत नहीं, वो अपने सारे काम खुद ही करती है। हमें मदद करनी चाहिए। तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा वो हमेशा अकेले रहना चाहती हैं। पर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। देख नहीं रही क्या हो रहा है? आवी ज़ोटल ने तीसरी किताब से ही टेन और टीटलन पर कब्जा जमा रखा है। सही कहा, पर चौथी किताब में वो आउज़ोटल को हराकर एम्यूलेट ऑफ एटोनमेंट को हासिल कर लेती हैं। कैटज़ल एम्प्रेस के जादू को तोड़ देती हैं और इस तरह से वो बेसिन को राज़डन की चमकती शील्ड से बचा लेती हैं। पर राज़डन की चमकती शील्ड स्कॉर्चेरो की रिंग्स के काले जादू के सामने नहीं टिक सकती। हाँ, पर उन रिंग्स को 4 हिस्सों में बांटकर टेनोक्टिलन के 4 अलग अलग कोनों
में रखवा दिया गया है और इस तरह वो जादू बेअसर हो गया है। वो सिर्फ तभी जब रिंग्स को हासिल करना बाकी हो, और जो रिंग कैबलेरन ने चुराई वो आखिरी रिंग नहीं है जिसकी मदद से डार्क टावर ठीक हो सके और डेन और टीटलन पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके। इस बारे में सोचा तुमने? मानना पड़ेगा, रेनबो डैश की बात में दम है। हमें डेरिंग डू की मदद करनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके, पर मुझे लगता है कि हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं आ रही हूँ डेरिंग डू। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। कमॉन कमॉन कमॉन, मिल गई। मैं आ रही हूँ डेरिंग डू। मैं साथ देने जा रही हूँ सबसे बहादुर, कूलेस्ट, लाजवाब हीरो का जो मेरी मुझे शायद 1 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। एक और रोमांच, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद पर काबू रखो, तुम ये कर सकती हो। हालांकि डेरिंग डू के साथ ये करना, वाओ, शायद मुझे उसके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने का मौका भी मिले, या फिर एक ऑटोग्राफ, वो भी बाकी पोनीज की तरह एक पोनी ही है, याद रखो। एक पोनी जो बुरे लोगों की पूरी आर्मी से टकरा सकती है सिर्फ अपने हूव्स और एटीट्यूड्स की मदद से। आओ, अब तो दर्द हो रहा है। आओ, रुको। ओह, तो ये तुम हो। रुको, जाओ मत। जल्दी सोचो, अपनी हिम्मत और तेज दिमाग से उसे इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। आप जानती नहीं मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। रुको रुको रुको, मुझे आपकी मदद करनी है। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। मैं अकेले काम करती हूँ। सिर्फ एक बार के लिए मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। मेरे काम में हमेशा सीक्रेट्स होते हैं और तुम किसी पर भी भरोसा कर लोगी। मैं तो कहती हूँ पोनीस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। कुछ पोनीस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर भी ना किया जाए। देखो, मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं नहीं है। मेरे पास। चलो चले। यकीन नहीं होता मैंने उससे बात भी की। लगता है वो इसलिए रुक गए हैं क्योंकि उन्होंने ये तय किया है कि शहर के बाजार में जाने से पहले खाना खाकर जाएंगे। ओह, मैं समझ गई। आप उन पर उसी तरह हमला बोलेंगे जैसे चौथी किताब में होरेवियन केव्स में किया था, या फिर तीसरी किताब में अंधेरों में से निकलकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी थी, या फिर शायद। ओके, मुझे चुप रहना चाहिए। मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं है वैसे भी। हाँ। तो आप उन पर किस तरह से हमला करने वाली हैं? वाव! मुझे पता चला कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही काम की चीज है जिसे तुम बेचना चाहते हो। तो क्या मैंने सही सुना? ओह, वेल, मैं इसे किसी और को बेचने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो ये सौदा तय रहा। घबराओ मत रेनबो डैश, वो सब संभाल लेंगी, डरने की जरूरत नहीं। डेरिंग डू, उसे मेरे हवाले कर दो। सुनो आओ ज़ॉटल, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तो ये रिंग तभी मिलेगी जब तुम मेरी तारीफ करो। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त तुम्हारी तारीफ करना चाहते हैं। आ जाओ। Come on, Daring Do! Come on! Daring Do! तुम्हारी हाथ मेरे पास है। क्या तुम्हें अपनी हाथ चाहिए? Daring Do! Daring Do!
डेरिंग डू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तुमने पहले ही काफी मदद कर दी है। ये मैंने क्या कर दिया? शुक्र है तुम ठीक हो। बताओ कहाँ चोट लगी है? यहाँ पर डेरिंग डू और वो रिंग दोनों बदमाश आवाइज होटल के कब्जे में हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। डैश, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। जो भी हो, चलो अब घर चलते हैं। हम अब घर नहीं जा सकते। लगता है उसे हमारी मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। मदद करने के चक्कर में ही तो मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखो ना, तुम सही थी ट्वाइलाइट, हमें इस सब से दूर ही रहना चाहिए था। देखो, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। हर एक डेरिंग डू किताब में भी ऐसा ही होता है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए ट्वाइलाइट। शायद, पर उन्हें फिर भी मदद लेनी पड़ेगी। नहीं, वो मेरे बिना ही बेहतर हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी। वो रेनबो डैश कहाँ है जो हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाती थी, और वो भी जल्दी से, मामला चाहे जो भी हो। वो यहाँ है जहाँ उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए। डेरिंग डू को अपना हीरो मानना ठीक है, पर किसी को इतना भी बड़ा मत मानो कि उसके सामने ये भूल जाओ कि आप खुद क्या हो। वो किले में है और हम यहाँ, और अगर हम उन्हें बचाने नहीं गए तो हम नहीं रहेंगे, और तुम भी तुम नहीं रहोगी। तो तुम हमारे साथ हो या नहीं? हार मान लो आवाइज होटल, नहीं तो मुझे तुम्हें धूल चटानी पड़ेगी। ओ डेरिंग डू, मुझे तुम्हारे जोक्स बहुत याद आएंगे, और अब मैं जाकर रिंग्स को जमाना शुरू करता हूँ ताकि 800 साल तक के लिए झुलसती गर्मी शुरू की जा सके। पकड़ लिया। अपनी पंख क्यों नहीं हिला रही? मैं बस खुद को छुड़ाने ही वाली थी, समझ गई? वो तो जानती हूँ, मुझे बस लगा कि शायद आपको इसकी जरूरत हो। क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं अकेले ही काम करती हूँ? मैंने आपको बताया कि आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं अकेले काम नहीं करती। रिंग को छोड़ दो, तुम जो भी तुम्हारा नाम हो। रिंग को लगाओ जल्दी। पकड़ो से। मेरे साथ आओ। इन सारी रिंग्स को उतारने में मदद करो। अगर हमने सबसे नीचे वाली बड़ी सी रिंग को हटा दिया तो पूरा किला गिर जाएगा। क्या यही शुरू से आपका प्लान था? मुझे किले के अंदर पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना था। आपने ये जानबूझकर किया? मुझे लगा। मुझे नहीं पता था रिंग इतनी भारी होगी। शायद सबको कभी कभी थोड़ी सी मदद लेने की जरूरत पड़ती है। उसे रोको। तुम अपने पंख हिला सकती हो, जानती हो ना?
डेयरिंग डू, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाती रेनबो डैश। अब मुझे अपनी किताब खत्म करनी है। सबसे कूल पोनी के साथ सबसे ज्यादा रोमांचक सफर। हालांकि मैंने सब कुछ बर्बाद ही कर दिया था, ये सोच सोच कर कि वो कितनी औसम है और ये भूल कर कि मैं कितनी औसम हूँ। अच्छा, मुझे याद आ गया, क्योंकि इस तरह से मुझे मौका मिला उसे ये समझाने का कि किसी और पोनी पर भरोसा करना कितना जरूरी है। एक ईयरलिंग की तरफ से पैकेज है आपके लिए। स्वीट, मेरे पास ये बाकियों से 1 हफ्ते पहले पहुंची है। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश!